नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। फिलहाल मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी में मैं मौजूद हूँ। गोल्डन जुबली ईयर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है। गोल्डन जुबली है तो उस शब्द से आप पकड़ भी गए होंगे। 50 सालों की मेहनत तपस्या मैं कहूंगा वो आज पूरी हुई है और हमारे साथ अनिल सर है, संदीप सर है और रविंद्र अत्री जी है। सबसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ जो है वो बोलना चाहेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई, जो आज 50 सालों की आप लोगों की तपस्या पूरी हुई, जो पौधा आपने लगाया था वो पेड़ बन गया। अंकित जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। ये पौधा स्वर्गीय श्री चौधरी मुंशीराम जी ने, जो मेरे पिताजी हैं, 1975 में मुल्तान कॉलोनी के अंदर एक रेंटेड बिल्डिंग में, जब पहले स्कूल खुद के नहीं होते थे, किराए की बिल्डिंग में चलते थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। 1975 के बाद 1985 के अंदर हनुमान कॉलोनी के अंदर उन्होंने अपनी जगह लेकर के स्कूल बनाया और उसके बाद 2013 के अंदर 2.5 एकड़ के अंदर एफिलिएटेड टू सीबीएसई यहाँ स्कूल बनाया गया। इस दौरान इस स्कूल को ग्रोथ करते हुए जहाँ हम यहाँ पहुंचे हैं 50 वर्ष लग गए। इस तरह ये पिताजी की ही देन है, बस सिर्फ हमने तो उसको काम किया है। उसी उपलक्ष्य के अंदर आज 50 वर्ष के रूप में, गोल्डन जुबली के रूप में हमने स्पोर्ट्स मीट रखी गई थी और जो बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और जो स्पोर्ट्स मीट थी वो केवल 4 to 9th क्लास की थी, वो आयोजन, क्योंकि 10th और +2 के जो बच्चे हैं वो आजकल परीक्षा की तैयारी में हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया इस तरह, तो इस उपलक्ष्य में किया गया। अच्छा सर, जैसे आपने बताया रेंटेड बिल्डिंग से शुरू हुआ था, उससे लेकर आज ना केवल हांसी है बल्कि पूरे हरियाणा में मैं कहूँगा स्कूल का नाम है। कितनी खुशी होती है, कितना गर्व पिताजी पर या फिर अपने आप पे, अपनी मेहनत पे होता है। सर, ये जो हमारे स्वर्गीय श्री मुंशीराम जी ने हमें जो आदर्श गुण दिए हैं, सिर्फ जो ये पौधा लगाया था वो एक मन में ये सोच करके कि इसको और आगे बढ़ाना है, तो उसी कार्य के अंदर लगे रहे। और मैं तो परमात्मा से यही दुआ करता हूँ, अब तो बच्चे काम करते हैं, कि परमात्मा हमें ऐसी सद्बुद्धि देता रहे कि इस एजुकेशन शिक्षा के मंदिर को और भी बढ़ाया जाए। बिल्कुल सर। हाँ जी सर, क्या कुछ सर की मेहनत के बारे में तो मैं सबसे पहले कमेंट चाहूंगा, कहना चाहूंगा। सर की मेहनत के बारे में कमेंट करने की आज के समय में आवश्यकता ही नहीं। जहां अनिल सर या हिंदू स्कूल का नाम हास्य के अंदर जब भी लिया जाता है तो अनुशासन, प्रोग्राम करने की व्यवस्था, मैनेजमेंट जो स्कूल की है, सबसे पहले बस नाम आते ही सिक्योर हो जाते हैं कि भाई वहाँ हिंदू स्कूल है तो मुमकिन है सब कुछ। मैं इन्हीं शब्दों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ जो सर की मेहनत है यहाँ तक पहुंची हुई है। ये कमेंट इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इनका अपना स्कूल है, वो स्कूल होते हुए किसी स्कूल की तारीफ कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात है। सर, स्कूल हमारे अपने जगह है। कितना टाइम हो गया अंकित जी आपको भी कवर करते हुए, हमारे साथ रहते हुए, अब तो हमारे उस परिवार का हिस्सा आप खुद भी बन चुके हो। आपने अभी तक नोट किया होगा कि हमारा हास्य के अंदर जो है ना स्कूल प्रतिद्वंदता के हिसाब से हमारे नहीं चल रहे, हमारा एक ये परिवार बना हुआ है, सारे अपने काम में लगे हुए हैं। और अनिल जी को तो इतना समय हो गया स्कूल चलाते हुए, इतनी तो अभी हमारी उम्र ही नहीं हुई है, तो हम तो सीख रहे हैं अभी इनसे। तो स्कूल है, आप उसे हिसाब से न देखें कि भाई प्रतिद्वंदता के, हमारा एक परिवार है, आगे बढ़ रहे हैं। और 50 वर्ष पूरे होने पे इस उपलक्ष्य पे मैं आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक हार्दिक बधाई जो है इनको देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे वो स्वर्गीय मुंशीराम जी द्वारा ये लगाया गया पौधा था, अनिल जी ने इसको एक वट वृक्ष का रूप दिया है। और अब इनके सुपुत्र जो है वो भी यहाँ इसमें अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जिस रफ्तार से, जिस गति से ये स्कूल बढ़ करके यहाँ तक पहुंचा, रेंटेड बिल्डिंग से लेकर के खुद के छोटे इमारत होना और फिर उसके बाद HBSC का स्कूल होना और साथ में CBSE का होना, आगे ये और भी ग्रोथ करता रहे, हम यही कामना। रविंद्र अत्री जी, प्रधान जी हमारे साथ है। प्रधान जी, एसोसिएशन बहुत देखी है मैंने, प्रोग्राम हो जाते हैं वहां भी जाते हैं, लेकिन जो मेल मिलाप आप लोगों के एसोसिएशन में देखा ना, वो कहीं नहीं देखा। देखिए, जो हमने सीखा है, पहले मीटिंग में मेरे
पिताजी अनिल जी ये सभी एक परिवार में एक दोस्त की तरह आना जाना। मेरे पिताजी ने मेरे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि रविंद्र तू जाना शुरू कर मीटिंग में देख। और हमने जो भी मैं सीखता हूँ ना, जो भी कार्यक्रम के बारे में सीखना है, वो तमाम जो हमारा हांसी का प्राइवेट स्कूलों का परिवार है, इन सभी से ही सीखने को मिलता है। और मैं तो तमाम बच्चों के तमाम पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा, जिस माहौल में आपके बच्चे रहेंगे ना, जिस माहौल में आपके बेटा बेटी रहेंगे, वैसा ही वो सीखेंगे, वही गतिविधियां करेंगे। कभी भी बच्चों को ना तो स्कूल गलत सिखाता है, ना बच्चों के माता पिता गलत सिखाते हैं। सीखते हैं वो जैसा भी, किसी से वैर द्वेष ईर्षा गाली गलौज वो सीखते हैं उस माहौल से। कहाँ आपके बच्चे उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, उन चीजों का विशेष ध्यान रखने की आज के टाइम पे आवश्यकता है। अच्छा, बात कर लूं मैं कि इसी कैंपस में थोड़े दिन पहले एक पढ़ाई की परीक्षा हुई थी, इसी कैंपस में आज स्पोर्ट्स की, और ये दोनों को इक्वल लेके चला जा रहा है। आज हम आपको वहाँ याद कर रहे थे और वहाँ भी चर्चा चली थी कि भाई आपके बारे में मैं नंबर दे के आया हूँ स्पेशल, कि अंकित जी को, जैसे कल अनिल जी ने आपसे बात की, आप आए, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा है और आपका विशेष योगदान उस कार्यक्रम को सफल बनाने में। मैं तो कहता हूँ कि मीडिया का विशेष किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में और आम जन तक पहुंचाने में विशेष योगदान रहता है। आपके ने जो आह्वान किया था यहाँ आकर, उससे भी स्कूल आपके हम देखेंगे कि मुजादपुर तरफ के, और आपकी वीडियो देखकर स्पेशल उन्होंने कहा था कि भाई हमने हरियाणवी लाइफ की वीडियो देखी थी, उससे हम आए हैं। ये भी स्कूल साथियों का था। तो आपका ये प्यार प्रेम है जिससे सफलता मिली। बिल्कुल सर, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो आपको दोबारा बधाई देना चाहूंगा। आपका जो आपके पिताजी की बात कर ले हम या फिर आपकी बात कर ले, और अब तो तीसरी पीढ़ी जो है सेवा के अंदर है, आप लोगों की मेहनत थी जो आज इस मुकाम पे है। और मैं अपनी पर्सनली बता दूं, मैं कई दिन से बेड रेस्ट पे था, लेकिन आपका फोन आया, हम आज जरूर चलेंगे सर के पास। बिल्कुल अंकित जी, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो मेरे पिताजी थे वो गांव बड़सी से हम बिलोंग करते हैं। हमारा अब तो उसके साथ एक ढानी है, केवल हमारे 20-30 एक ही परिवार के हैं। गांव बड़सी के पहले बीए बीएड एक अध्यापक के रूप में रहे हैं और उनकी किस्मत के उनको अनेक प्रकार की नौकरी मिली, लेकिन कहीं स्थायी नौकरी नहीं मिली। डायरेक्ट हेडमास्टर भी लगे, लेकिन उन्होंने अपनी लास्ट उनकी जो थी वो पीसीएसडी स्कूल के अंदर जॉब थी। और पीसीएसडी के बाद जब मैनेजमेंट ने 4 साल के बाद नया स्टाफ भर्ती कर लिया, तो उनके मन में यह आया कि खुद का स्कूल खोला जाए। और आज वो हो सकता है कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि उनके कर्म में ही ये स्कूल लिख रखा था। और मैंने भी कोई जॉब नहीं देखी, जॉब की तरफ रुचि एक अपने मन में ये कर लिया था कि मैंने स्कूल ही चलाना। जब मैंने अपने पिताजी को कहा, पिताजी आपने तो छोटे स्कूल में काम किया है, मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे बड़ा स्कूल दिखाओ। तो उन्होंने ये 2.5 एकड़ जगह सेल करके और इसके अंदर सीबीएसई स्कूल बनाया गया और अब बच्चे भी काम करते हैं। अब बच्चों का कैसा रहता है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन अच्छा काम करते हैं। चलिए, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के वक्त जहां विद्या का व्यापार हो रहा है और उस वक्त हम एक ऐसे शहर में और हमें ऐसे शिक्षक ऐसे गुरु मिले हैं, ये इस शहर के बच्चों का भी बहुत बहुत मतलब मैं यही कहूंगा सौभाग्य है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, खुल के कमेंट करें, साथ के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। डीएसपी रविंद्र सांगवान जी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आप खुद स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रहे हैं और आज गोल्डन जुबली है, 50 साल जो है पूरे हो गए और स्पोर्ट्स इवेंट रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनके डायरेक्टर अनिल जी को, प्रिंसिपल को, जो और टीचर स्टाफ है, सबको बधाई हो कि बहुत अच्छा आयोजन। एक खिलाड़ियों को, छोटे बच्चों को मेडल लेके जाएंगे तो उनका हौसला और बढ़ेगा, वो आगे जाके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, नेशनल में अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। अच्छा सर, आजकल पढ़ाई का बड़ा कंपटीशन चल रहा है, जमाना चल रहा है, उसको देखते हुए स्पोर्ट्स, पढ़ाई भी ज़रूरी है और खेल दोनों भी ज़रूरी है और दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। तो एक टाइम तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, या सुबह करे या शाम 3 घंटे ग्राउंड में ज़रूर, और अपना डाइट का ख्याल और खाने पीने का और रेस्ट का प्रॉपर, जैसे गुरु टीचर और माता पिता जैसे गाइड करे वैसा बच्चे ने करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।